सावधान। वन्दितु सौवसीधे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पते ओचामि समयपावड विनुमो सुध केवली वणिनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे। समयसार जी ग्रंथादिराज के समापन के कलशों की अपनी चर्चा चल रही है। हमने कल 270 नंबर कलश का पाठ किया था और उसमें मुख्यतः से चर्चा आ रही है कि जो नए से विषय वस्तु को समझना है वो तो ठीक है, नयों से विषय वस्तु को साधित किया जाता है उस अंश से, क्योंकि निचली भूमिका में पूरी वस्तु एकदम पकड़ में नहीं आती, तो उसे अंश से समझाया जाता है और उससे समझने तक तो ठीक है, बट जब अनुभव की बात आती है तब हम नयों का निषेध न करते हुए नयों को गौण करके हम एकांत शांत अचल अपने स्वभाव को ऊर्ध्व कर लेते। और ये आचार्य देव यही भावना भा रहे हैं कि करने योग्य यही है, स्वयं भी कर रहे हैं और हमें भी कह रहे हैं कि करना है तो ये काम करो। कल हमने श्लोकार्थ पढ़ लिया था, एक बार देखते पेज नंबर 752। हाँ, नाश को प्राप्त होता है, इसका मतलब ये है कि जो अनंत गुणों का समरूप अभेद आत्मा है वो पकड़ में नहीं आता है और खंड खंडपने से व्यग्रता आती है, व्यग्रता आने से आकुलता होती है। विकल्प कहो, व्यग्रता कहो, खंडितपना कहो, एक ही बात है। और उससे नाश को प्राप्त होता है, मतलब दुख को प्राप्त होता है, सुख नहीं मिलता है, क्योंकि सुख तो एक अभेद को पकड़ने से ही मिलेगा, बाकी किससे मिलेगा नहीं। और हाँ, और नए की विषय वस्तु क्या है, अंश को ही बताना है, तो ये अंश में ही फंस गया है, इसकी वजह से कहते तेरा नाश हो गया, मतलब तेरा प्रयोजन साध्य नहीं हुआ। देखिए श्लोकार्थ में 752 पेज, यहाँ नीचे का पैराग्राफ श्लोकार्थ वाला, अनेक प्रकार की निज शक्तियों का समुदायमय यह आत्मा। यह आत्मा एक दो नहीं, अनेक प्रकार की शक्तियों का समुदाय है। और वो शक्तियाँ भी कैसी है, निज है, अपनी निजी है। हम कहते हैं ना हमारा निजी निवास, अस्थाई निवास, शादी में लिखते हैं हम कार्ड के ऊपर, निजी निवास का ये एड्रेस है और इतने तारीख से इतने तारीख तक अस्थाई निवास यहाँ होगा। ये कहते हैं ये जो निज शक्तियाँ है ये अपनी स्वयं की, किसी अन्य की नहीं है, और एक तो नहीं है, अनेक है, अनंत है। अनेक कहो अनंत कहो एक ही बात है। ये समुदायमय आत्मा, तो आत्मा कैसा है, समुदाय, किसका, शक्तियों का। कौन सी शक्तियों का, अनेक प्रकार की, और वो शक्तियां किसकी है, निज की है। उसी आत्मा को नयों की दृष्टि से खंड खंड रूप किए जाने पर, नय की दृष्टि से खंड रूप मतलब एक एक गुण को देख रहे, एक एक पर्याय को देख रहे, विकार की अपेक्षा से देख रहे, तो खंड खंड हो जाता है। शरीर के साथ में मिला तो शरीर की अपेक्षा से देख रहे तो खंडित हो जाता है। तो नयों की दृष्टि से, अंशों की दृष्टि से खंड खंड रूप किए जाने पर तत्काल, तत्काल मतलब उसी समय नाश को प्राप्त होता है। विकल्प ये आकुलता के कारण है, और जैसी खंड खंड की दृष्टि है वो विकल्प की दृष्टि है। तो ये कह रहे हैं नाश को प्राप्त होता है, इसलिए मैं, और मुझे नाश को प्राप्त होना नहीं है, मुझे दुख को प्राप्त होना नहीं, आकुलता को प्राप्त होना नहीं, मुझे सुख को प्राप्त होना है। तो इसलिए मैं ऐसा अनुभव करता हूँ। कैसा अनुभव करता हूँ कि जिसमें से खंडों को निराकृत नहीं किया गया है, बहिष्कृत नहीं किया है, निषेध नहीं किया है। आत्मा में अनंत गुण रहने में हमें बाधा नहीं, आत्मा में अनंत गुण रहे, अनंती पर्याय होवे, हमें कोई बाधा नहीं, होने दो उसे। हम उसका बहिष्कार नहीं करेंगे, उसका निषेध नहीं करेंगे। वो होते हुए भी हम जो अखंड है, एक है, एकांत शांत है, अचल है, ऐसा चैतन्य मात्र तेज में हूँ,
ऐसा अनुभव करते हैं। क्यों करते हैं अनुभव? हमें नाश को प्राप्ति होने। वो जो एक अचल एकांत शांत जो अपना तत्व है वो अनादि निधन है और वो अनादि निधन तत्व जैसे अनुभव में आता है अपना नाश खत्म हो जाता, नाश होता ही नहीं क्योंकि वो स्वयं अविनाशी। तो अविनाशी तत्व का अनुभव करते वक्त अविनाशता प्राप्त होती है और खंड खंड रूप अनुभव करने पर खंडितपना होता है। बस इतनी सी बात। जैसे हम व्यग्रता आती, देखिए व्यग्रता कैसे, अपने घर में मान लो अपने 10-20 जोड़ी कपड़े अलग अलग कलर के, अब जैसी वो 10-20 जोड़ी कपड़ों में से आपको आज सिलेक्ट करना है कौन सा ड्रेस पहनना है या कौन से वस्त्र पहनने हैं, तो उसमें व्यग्रता आती। आज ये पहनूं कि वो पहनूं, फिर लगता है नहीं 2 दिन पहले ये पहना था अभी ये पहन लेते, इसके साथ ये अच्छा लगेगा उसके साथ ये अच्छा लगेगा। ये व्यग्रता, ये आकुलता, ये दुख। और किसी व्यक्ति के पास 4-6 जोड़ी कपड़े हैं और एक जैसे, कल भी वही पहने थे आज भी वही पहने कल भी वही पहनेगा, उसे कोई टेंशन नहीं, कोई भी एक निकालो और पहन लो, खत्म होगी बात। तो ऐसे ही अनंत गुणों के समरूप द्रव्य में से कोई एक गुण को लेवे, कोई एक पर्याय को लेवे, किसी एक को मुख्य करे तो उसमें व्यग्रता आती, आकुलता आती। और पूरे अभेद अविनाशी तत्व को लेते हैं तो आकुलता नहीं आती। इसलिए यहाँ क्या कह रहे, एक एकांत शांत अचल ऐसा अनुभव करता है। देखिए इसलिए मैं मतलब प्रत्येक जीव ने ऐसा अनुभव, स्वयं अमृत चंद्र जी ऐसा अनुभव करता हूं कि जिसमें से खंडों को निराकृत नहीं किया गया, बहिष्कृत नहीं किया गया, गुण और पर्याय को निकाला नहीं आत्मा में से, उनको रहने दो। तथापि जो अखंड है, एक है, एकांत शांत है, अचल है, ऐसा चैतन्य मात्र तेजमय हूं। अब जैसे शरीर और आत्मा एक है, उस अपेक्षा से मतलब एक क्षेत्र का संबंध है, उस अपेक्षा से कहा जाता है मैं मनुष्य हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं शरीर हूँ, आदि आदि हूँ, बराबर है। वो कह रहे अभी तुम्हें जो एक एकांत शांत अचल अखंड का अनुभव करना है तो तुम्हें शरीर को बाहर निकाल के फेंकना नहीं, शरीर को कुछ भी नहीं करना। तुम अपने मित्र के साथ में, धन के साथ में एकत्व कर रहे थे, अब वो शरीर वो भिन्न है, मुझे मेरे आत्मा का अनुभव करना है, एक अचल का अनुभव करना है, तो मैंने धन को कहीं बाहर फेंक दिया, कुछ भी नहीं कर, कुछ भी नहीं कर। धन को अपनी जगह रहने दो, मित्र को अपनी जगह रहने दो, शरीर को अपनी जगह रहने दो। आत्मा में राग द्वेष हो रहे चतुर्थ गुण स्थान में, जब वो एक अचल अखंड एकांत शांत का अनुभव करता है, आत्मा में से राग द्वेष थोड़ी निकाल देता। 10वें गुण स्थान तक राग द्वेष रहेंगे, रहने दो अभी उन्हें, बस उन्हें बहिष्कृत नहीं करना है, निषेध नहीं करना, वो हो रहे होने दो। ऐसा होते हुए भी हमने क्या किया, उनके ऊपर से दृष्टि हटा दी, उनको ही जान रहे थे वहां से दृष्टि निकाल ली, और अभी जो एक है, अखंड है, अचल है, एकांत शांत है, वह दृष्टि कर। ये कला है, ये अध्यात्म की कला है। ज्ञानी जीव ये कर पाते, हमें भी करना चाहिए। हमने बाकी सबको गौण करना चाहिए, निषेध तो हम करते ही नहीं किसी का। हम ना पर्याय का निषेध करते, ना विकार का निषेध करते, ना परद्रव्य का निषेध करते हैं, ना किसी का निषेध नहीं करते। हम तो जैसा है वैसा जान लेते हैं, और जानने के बाद में जिससे अपना काम सदेगा। अपना काम क्या है? सुखी होना। सुखी होना जिससे सदेगा, वो कह रहे 3 लोक में ऐसी एक ही वस्तु, वो वस्तु को हम ऊर्ध्व कर लेते, उसको हम ग्रहण कर लेते, बस काम हो गया, धर्म हो गए। ये धर्म करने के लिए कोई पर्टिकुलर कुछ नहीं, कंडीशन, बस इतना काम करना, इसे निश्चय धर्म कहेंगे। तो इन्होंने क्या किया, मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि जिसमें से खंडों को
निराकृत नहीं किया गया, बहिष्कृत नहीं किया गया, बाहर फेंका नहीं मैंने, उनको जलाया नहीं, तोड़ा नहीं, फोड़ा नहीं, कुछ नहीं किया हूं। वो जैसे वैसे रहने दो उनको। मैंने मेरी श्रद्धा ज्ञान चरित्र की परिणति को मात्र जो अखंड है उसका अनुभव करने में लगा दे। जो एक है, एकांत शांत है, अचल है, उसका अनुभव करने में, उसका वेदन करने में, उसकी प्रतीति करने में, उसमें अहम करने में मैंने कर दिया। कैसे करेंगे? अपनी पर्याय करेंगे। अपनी जो पर्याय उत्पन्न हो रही है, जो खंड खंड रूप हो रही है, भेद को जानने में ही व्यग्र हो रही है, पर को जानने में, विकार में, आदि आदि में, वहां से निवृत्त हो गए और प्रवृत्त हो गए। कहा निवृत्त होके करना क्या? तो प्रवृत्त होना। कहा स्वभाव तरफ। जैसे मैंने थोड़े टाइम पहले कहा था ना, बहुत से जीव 40, 50, 60 साल में निवृत्त हो जाते, सब हम रिटायर हो गए। अब उनको पूछो निवृत्त होके क्या कर रहे, तो कुछ नहीं, आराम से रहते, यहाँ वहाँ का दूसरा कुछ समाज सेवा ये वो थोड़ा बहुत कुछ कर लेते। अब यथार्थ प्रवृत्त क्यों होना, निवृत्त क्यों होना चाहिए था? भाई इसमें मजा नहीं आया, देख लिया हमने 10, 20, 40 साल जितना करना था कर लिया, अब वहां से निवृत्त हो गए। अब हो गए तो प्रवृत्त कहाँ होना चाहिए था? उस एक में, एकांत शांत में, अचल में, अखंड में। अब वो क्या कह गए, वहां से निवृत्त हो गए और दूसरे विकल्प में उलझ गए, समाज सेवा के नाम पे या कोई भी जो भी करना हो। समाज सेवा करनी क्या नहीं करनी, नहीं करनी ये बात नहीं चल रही। ज्ञानी जीव भी भूमिका अनुसार करते हैं, बट मेन उद्देश्य उनका होता है प्रवृत्त होना, अनुभव करना। कहाँ? एक, वो कहीं बाहर नहीं, आत्मा में कहने की भाषा ऐसी। तो मैं अनुभव करता हूं कि जिसमें से खंडों को निराकृत नहीं किया गया, बहिष्कृत नहीं किया गया, तथापि जो अखंड खंडित नहीं होता, मतलब नहीं, जो खंडित नहीं होता है, ऐसा अखंड है। एक्चुअल में वस्तु भी ऐसी है, ऐसा नहीं वस्तु है नहीं। जैसे किसी ने कह दिया भाई आप आंख बंद करके अपने आप को भैंसे के जैसा अनुभव करो, या आंख बंद करके आकाश में महल को अनुभव करो, या गधे को सींग है ऐसा अनुभव करो। ये ऐसी बात नहीं है। ये तो कह रहे वस्तु भी ऐसी, और एक दो नहीं, अनंत सर्वज्ञ तीर्थंकर, उनकी परंपरा में आने वाले गंधर, आचार्य, उपाध्याय, साधु सभी यही बात कर रहे हैं। और है ऐसा भी अनुभव के साथ बात कर रहे हैं। वस्तु ऐसी है और ऐसा अनुभव करो। क्यों करें? सुखी होने के प्रयोजन, सुखी होना, और दूसरा कोई प्रयोजन नहीं। तो वो क्या करे, तथापि जो अखंड है, एक है। जैसे मैंने थोड़े टाइम पहले एक उदाहरण लिया था ना, समित चिकर यादव की तीर्थ यात्रा में गए, 100 जन साथ में, 100 लोगों की बैगे खड़ी हुआ, एक जैसी सब। किसी ने गिफ्ट दी थी, भाई तीर्थ यात्रा जा रहे तो अपनी तरफ से लेके जाओ, तो 100 की 100 एक जैसी दिख रही। अब बहुत सारी वस्तुएं, उसमें से हम किसको मुख्य करते, किसका अनुभव करते? अपनी बैग कौन सी, अपनी बैग से अपने को मतलब है, बाकी 99 बैग से मुझे कुछ भी लेना नहीं। बस वस्तुएं बहुत शुद्ध है, उनका निषेध नहीं करना है, परद्रव्य का निषेध नहीं करना है। जान लिया हमने ये भी निर्णय कर लिया परद्रव्य से हमारा काम होने वाला नहीं। हमने विकार को भी जान लिया, हमारे अंदर जो विकार हो रहे हैं, विकार से भी हमारा काम होगा नहीं, ये भी जान लिया। विकार से तो हमारा काम खराब हो रहा है, बढ़ रहा है, संसार बढ़ रहा है। और हमने ये भी निर्णय कर लिया निर्मल पर्याय से भी हमारा काम होगा नहीं, क्योंकि निर्मल पर्याय का लाइफ एक समय का है। फिर हमने निर्णय कर लिया एक अखंड, एक एकांत शांत अचल ऐसी कोई वस्तु है जो हम स्वयं है और 3 लोक में वो एक ही है, उसका अनुभव करेंगे, उसका वेदन करेंगे, उसकी प्रतीति करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ऐसा हमने निर्णय किया तो क्या हो गया? तो जैसे निर्णय हुआ, श्रद्धा ज्ञान ने भी हाँ कह दी, ज्ञान ने हाँ कह दिया, श्रद्धा भी हाँ कह दी, तो वहां से उपयोग हटता गया। कहां से? परद्रव्य से, विकार से, आदि आदि से, पर्याय से सब उपयोग हटता गया और उपयोग घन होता गया। कहाँ आता गया? वो वहां से हट के, और पता ही नहीं चला कब उसने अखंड एक एकांत शांत अचल का अनुभव कर लिया, पता ही नहीं चला। ये पराकाष्ठा है, ये धर्म का फल है, ये धर्म है। और धर्म का फल एक ही चीज है। ये धर्म करेंगे तो क्या होगा साहब? ऐसा करके ये अनुभव करेंगे, क्या मिलेगा? कितना पैसा मिलेगा, कितना शोहरत मिलेगी, कितना क्या पद मिलेगा,
बोलते ये अनुभव करोगे तो कल 34-35वें दोहे परमात्मा प्रकाश जी में चल रहा था, परम आनंद मिलता जब शुद्धात्मा स्फुरायमान होता है। शुद्धात्मा कैसा है? अखंड है, एक है, एकांत शांत है, अचल है। ये होने के बाद होगा क्या, क्यों करें हम? तो बोलते तुम्हें परम आनंद प्रकट होगा, तुम्हें परम आनंद चाहिए, सुख चाहिए, हो जाए। सुखी होने का एकमात्र ये उपाय, ये अनुभव करो, और दूसरा कोई उपाय नहीं। तुम पंच परमेष्टि को भी अनुभव करने जाओगे तो खंड खंड रूप अनुभव है, परद्रव्य का अनुभव है, ज्ञेय का अनुभव है। पंच परमेष्टि इसलिए कहते हैं ठीक है, जब तक तुम एक अभेद अखंड को पूरा अच्छे से निर्णय नहीं कर बैठते तब तक तुम हमें निहारते बैठो। तुम धन आदि पर द्रव्य को निहारने से अच्छा पंच परमिष्टि को निहार, देखो कैसी वितरागता है, कैसा क्या है। इसलिए हमने जिन मंदिर, जिन बिंब आदि सब खड़े किए, ताकि हमें वो वितरागता कैसी है, अंदर में क्या है, कैसे मग्न होना, सब प्रोसेस पता चल जाए। अब बोले हमें वो पता चल गया, अब जाओ अपने अंदर में ऐसा ही विराजमान है परमात्मा, जिसने देह को स्पर्श नहीं किया, आत्मा ने देह को स्पर्श नहीं किया, देह ने आत्मा को स्पर्श नहीं किया। ऐसे इसको अनुभव करो। क्यों अनुभव करें साहब? परम आनंद प्रकट करने, सुखी होने, और कुछ भी काम। सुख के अलावा कोई प्रयोजन ही नहीं। हम भी अगर मंदिर में आते हैं और हमें दुख होता है, अरे मेरा वो घर पे काम पड़ा था, फिर आना ही पड़ता है, नहीं आए तो क्या हुए, ऐसा दुखी हो रहे, तो समझना गड़बड़ है, हमने फिर समझा ही नहीं अच्छे से। यहाँ पे आते वक्त हमें अगर प्रसन्नता हो रही कि नहीं, जिनेंद्र के दर्शन करके कुछ अद्वितीय होने वाला, ये सम्यक दर्शन का कारण है, ज्ञानी जी कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे, यही कारण है। जिनवाणी का श्रवण करके मेरे अनादि काल का दुख मिथ्यात्व अज्ञान दूर होने वाला है, ये बात नक्की। ऐसे आशा से हम आए, हमें उत्साह आना चाहिए, उत्साह आता। और हमें मजबूरी में नहीं जाना ही पड़ेगा, हम नहीं जाएंगे तो फिर वहाँ सभा कैसी रहेगी, फिर जिन मंदिर खाली खाली रहेगा, फिर इतना प्रभावना कैसी होगी, कैसे चलेगा, हमें धर्म कैसे चलेगा, तो गड़बड़े 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 कुछ गड़बड़े। हम मतलब धर्म की प्रभावना के लिए आ रहे हैं, फिर जिनेंद्र के वो ये चलना चाहिए, तो गड़बड़। धर्म कहते मेरी प्रभावना करने के लिए तुम्हें आने की जरूरत नहीं, मेरा धर्म चलता रहे। महाविजय क्षेत्र में एक समय के लिए रुका नहीं, चलता रहे, तुम्हारे आने से होगा ऐसा नहीं है। असंख्य सम्यक दृष्टि जी देवे नारकी, पूरे विश्व में सम्यक चल रहा है, कोई चिंता नहीं, अपने से धर्म चलता है। हमें तो वो धर्म हमारा कुछ उपकार करने वाला इस भाव से आना चाहिए, या तो हमें प्रसन्नता होगी। हर रोज प्रसन्नता होनी चाहिए, हर रोज कुछ नया जानने मिले। वो सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि सोचता है ना, हो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं, इसमें तो मेरा ही प्रयोजन भाषित होता है, ये प्राप्त कर रहे तो थोड़ी ही काल की, मुझे तो ये सब जानना चाहिए। और फिर वहाँ वो चालू पड़ जाता है, और फिर वो पूरी प्रोसेस देख लेनी चाहिए। गजब टोटरमल जी साहब की सुन, हो मतलब आश्चर्य करता है वो, अरे मैं तो कहाँ उलझा हुआ था, कहाँ फंसा हुआ था, ये तो मेरे को इतना इजी उपाय दे रहे। इजी उपाय क्या है? अनुभव करना, अखंड का, एक का, एकांत शांत का, अचल, बस इतनी सी बात करनी, और कुछ नहीं करना, और खंड खंड रूप को छोड़ देना। जब तक अखंड का ज्ञान नहीं होता है, खंड खंड से जानेंगे, जानने में बाधा नहीं, बट वही अटक के रह गए, और अखंड को, एक को ऊर्ध्व नहीं किया, काम नहीं हुआ। द्रव्यलिंगी मुनि नहीं कर पाता है, 11 अंक का ज्ञान कर लेता है, 11 अंक के ज्ञान में अखंड अभेद का चर्चा नहीं आएगी, इसी बात नहीं, सब आ जाते, 11 अंक में सब कुछ आ गया। और 9 पूर्व तक भी हो सकता है ज्ञान, जो भी कथन आता है, इतना ज्ञान हो गया और वो उसको अनुभव नहीं कर पाता। देखो गजब। और इसको 6 द्रव्य 7 तत्वों के नाम पता नहीं, संगी पंचेंद्रिय तीर्यंश, कोई भी ले लो आपको जो अच्छा लगता है, कुत्ता बिल्ली जो लेना है ले लो, और वो कर लेता है। कैसे कैसे समझने की बात है, बहुत गजब, इजी काम। क्या किया उसने, कौन सी पाठशाला गया, कहाँ गया, पाठशाला नहीं जाना ये बात नहीं, हम तो अपनी भूमिका अनुसार पाठशाला जाएंगे, हम तो सब स्वाध्याय आदि सब करेंगे, पर वो कर पाता है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा? उसने कर दिया काम, उसने ऊर्ध्व कर दिया, मैं क्यों नहीं कर पा रहा? इतना सा काम, अपना ही स्वभाव है, अपनी वस्तु, अपने को ही करना है, करने वाला मैं, और जिसको करना है, जिसको करना मतलब प्राप्त करना है, लक्ष्य करना है, वो भी मैं। तो अब क्या गड़बड़, अब प्रॉब्लम क्या, कोई तीसरी की आवश्यकता ही नहीं,
नहीं साहब, जिनकी उपस्थिति में होना है वो तो आ जाए। अरे जब ये काम होना है तो उनको आना है तो आ जाएगा, नहीं आना है तो नहीं आए, लाना नहीं पड़ेगा। क्यों? आदिनाथ भगवान को 10वें पूर्व भोग में, 9वें या 10वें पूर्व भोग में जो भोग भूमि में चले गए थे, अभी तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया था। प्रीतिंकर या जो भी कोई राजा था वहां से चौ करके वो भोग भूमि गए थे। कितने जीव गए थे? वो 10 जीव थे। नेवला आदि 4, वो 4 सेनापति आदि, और ये श्रीमती और उसके जीव। अभी वो वहां चले गए, उनकी पात्रता हो गई सम्यक दर्शन प्रकट करने की। मुनिराज स्वयं खड़े हो गए, उनकी उपस्थिति में होना है। उनको कौन बुलाने गए? कौन लाने गया? निमित्त के लिए कोई वेट ही नहीं करना है, रुकना ही नहीं किसी के लिए, काम तो अपने से ही होगा। उपाय उपाय अधिकार, समापन का अधिकार है, मुख्य अधिकार, मेन बात कर रहे हो। तो उनकी पात्रता हो गई, खड़े हो गए। स्वामी जी की पात्रता हो गई, हाथ में समयसार आ गए। फिर वो दाम जी भाई रहे, राम जी भाई रहे, नहीं तो कोई भी भाई रहे, हमें कोई लेना नहीं। हमें अपना काम करने से, उसकी जगह पे उनको परमात्मा प्रकाश भी मिलता तो चल जाता, कोई जरूरी नहीं समय सारी मिलना चाहिए। क्या मिला है बाहर में उससे कोई महत्व नहीं। अगर समय सार से काम हो रहा है, हम सब समय सार को छू पा रहे, देख पा रहे, पढ़ पा रहे, 2 बार 4 बार 10 बार पढ़ लिया, हमारा काम नहीं हो रहा है तो क्या कारण? मैं समय सार कम है ये नहीं बात करूं, बात तो किसी से भी काम, हमारा काम होने से मतलब, प्रकरण क्या कह रहा हूं, और काम अपने से होगा, अन्य से नहीं होगा, स्वयं से होगा, स्वयं के लिए होगा। इतनी स्वाधीनता की बात है, उर्दू करना है। तो ये क्या करता है, ये क्या आचार्य जो क्या कह रहे हैं, इसलिए मैं ऐसा अनुभव करता हूं, मैं अमृत चंद्र, आगे तो आएगी कलश में अमृत चंद्र नाम लिखेंगे वो, मैं अमृत चंद्र ऐसा अनुभव करता हूं कि जिसमें से खंडों को निराकृत नहीं किया गया, बहिष्कृत नहीं किया गया, तथापि जो अखंड है, खंडित नहीं होता है, एक है, अनेक नहीं है। सबसे अच्छी चीज क्या है? पूरे विश्व में एक ही चीज। और सबसे और दूसरी अच्छी चीज क्या है? पूरे विश्व में एक है, मतलब ज्यादा कोई टेंशन नहीं। और कह रहे सबसे दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या? वो एक वस्तु तुम स्वयं, मतलब दूसरी की तरफ जाना ही नहीं। 343 घन रज्जु में ढूंढने कहाँ जाए उसको? 2.5 द्वीप के बाहर मनुष्य जा नहीं सकता है। और पंचम काल वाले को तो ऐसी कोई रिद्धि उद्धि नहीं कि कहीं ढूंढने चला जाए कि उस एक को ढूंढ लूं भाई मैं। वो कह रहे वो तुम स्वयं हो, एक और एक ही। दोनों चीजें महत्वपूर्ण, दो नहीं, दो रहे तो साहब ये है कि कौन कंफ्यूजन होगा, और कहीं दूर रहे तो ढूंढना बड़ा कठिन हो जाता है। इसे एकदम इजी। कल परसों ही कहीं रामायण में पढ़ रहे थे, सीता का हरण हो गया, तो सीता का हरण हो गया तो ढूंढने गए, विद्याधर आदि जो भी कुछ प्रकरण आता है पद्म पुराण जी आदि में, तो मिली नहीं रही। फिर बाद में कोई एक दूसरा विद्याधर बोला कि हाँ मैंने वो रावण को लेके जाते हुए देखा था, मिली नहीं रही। अब वो ढूंढने कहाँ जाएंगे, वो सीता को ढूंढने। ऐसे एक आत्मा को जिसका अनुभव करना है कहाँ जाए, तो कहीं जाने की जरूरत। जहां खड़े हो, जहां हो वही तुम हो, जहां तुम्हारा चैतन्य बना वही तुम हो। तो एक ही, और साथ में क्या? एकांत शांत है। एकांत शांत का अर्थ क्या करेंगे? एक अंत, जिसका एक धर्म क्या है? शांत रहना। वो अशांत हुआ ही नहीं। हम तो भी अशांत हो जाते, अपने मन जो होगा, किसी ने कुछ किया नहीं, कोई व्यक्ति घर का सदस्य हो, बाहर का हो, कोई भी हो, सेवक आदि कोई हो, नहीं किया तो हमारा इधर पारा चढ़ जाता है, अशांत हो जाता, क्रोध आ जाता है। हमें थोड़ा सा धन आदि देखा तो हम अशांत हो जाते, लोभ आ जाता है। हमें कुछ तो भी अपना प्रयोजन साधना रहता है, तुरंत इधर छल का भाव हो जाता है, अशांत हो जाता है। पर्याय की बात कर रहा हूं। आत्मा में दोनों बातें चल रही। एक एकांत शांत है जिसका अनुभव करना है, और साथ में अभी अशांति का अनुभव हो रहा है, सिर दुख रहा है, ऐसा क्या करे? उसने ऐसा कर दिया, माना नहीं, फिर चिल्लाना पड़ा और सिर दुख रहा है मेरा। काय को दिख रहा है भैया? तुम शांत को देखो, अशांति नहीं हो पाओगे। उसका धर्म क्या है? एक अंत। अंत का अर्थ हमने क्या किया? धर्म। उसका एक धर्म क्या है? एकांत धर्म मतलब एक धर्म क्या है? शांत रहना। वो स्वयं शांत है, और मैं जब अनुभव करूंगा तो मैं भी शांत हो जाऊं। अनुभव कौन करेगा?
भेद विवक्षा से पर्याय करेगी, अभेद विवक्षा से मैं ही करूंगा, आत्मा ही करेगा। किसका? स्वयं का, निज का। तो हमें थोड़ा सा कुछ हो जावे तो अभी कितनी अशांति चल रही, कभी शोक होता है, कभी भय होता है, अशांति, डर लग रहा है साहब सुबह से, क्या पता धड़धड़ हो रही, क्या क्यों हो गया भैया, क्या हो गया पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है, कुछ कारण तो नहीं बट समझ में नहीं आ रहा। अशांत क्यों हो रहे? शांत को नहीं देखा, इसीलिए क्या कह रहे हैं, अभी ये अशांति को छोड़ो, खंड खंड को छोड़ो और शांत को अनुभव करो। शांत कैसा है? एकांत, सम्यक एकांत। अभी भी वर्तमान में उसका स्वभाव शांत है। वर्तमान नित्य निरोध वाले त्रिकाली आत्मा का भी शांत, एक नहीं अनंतानंत जीव नित्य निरोध, समझना अच्छे। नित्य निरोध वाले का भी त्रिकाली आत्मा एकांत शांत है, अभवी का भी त्रिकाली आत्मा एकांत शांत है, दूरानुदूर भवी का भी, निकट भवी का भी, सबका एकांत शांत। बस हम जैसे निकट भवी जीव इसको अनुभव कर सकते हैं, अभवी कर नहीं सकते, बस इतना सा बात। उसकी पर्याय में वैसी योग्यता नहीं। हम जीव अगर चाहे कर सकते, अनुभव कर सकते, एकांत शांत, एकदम शांत। और वो एक समय के लिए भी इम्बैलेंस नहीं हुआ, एक समय के लिए। एक समय कितना काल है? एक पलक ऊपर से नीचे झपकती असंख्य समय। और ऐसे अपना जो वर्तमान का 40, 50, 60, 70, 80 साल हो गए, उसमें कितने समय चले गए होंगे? वो कह रहे ये 40, 50, 60, 70, 80 साल में एक समय के लिए भी अशांत नहीं हुआ। और ये सिर्फ 40, 50, 60 साल की हम है नहीं, अनंत काल से है, अनंत काल तक आज तक कभी भी अशांत हुए नहीं। बस हमारा अपराध क्या, हमारा अधर्म क्या, हमने इस एकांत शांत का अनुभव नहीं किया, इतनी सी गलती कर लिया। बहुत अच्छा, मनुष्य बहुत सार्थक हो गया। सिद्धवरकुंड के नजदीक उत्पन्न होना, जिनेंद्र के शासन में आना सार्थक हो गया। और नहीं किया है, अभी भी अवसर गया नहीं, अभी भी अवसर गया है। दाव तो चुकेंगे ही नहीं, दाव तो काम तो करना ही, अवसर गया है। और सबसे अच्छी बात है, हम स्वयं दूसरे का अनुभव नहीं करने को कह रहे हो। कोई दूसरा एकांत शांत है और उसका तुम अनुभव करो। सर्वज्ञ देव, वीतरागी देव, देखो मुनिराज कैसे एकांत शांत है, देखो कितने गंभीर है, तुम उसका अनुभव करो। ये प्रारंभिक भूमिका में कहने में आएगा, बाद में बोलेंगे अब तुम हम तक कब रहो, तुम अंदर चले जाओ, तुम उसका अनुभव करो, तुम उसकी भक्ति करो, तुम उसकी आराधना करो, तुम उसको पूजो जो अंदर में विराजित है। वो उसकी चर्चा है, एकांत शांत। अबे आज का होमवर्क क्या, ये सही में शांत रहता होगा? मैं तो कितना अशांत हूं, कितने कितने संकल्प विकल्प, कितने कितने राग द्वेष, कितने परिग्रह के, हिंसा के, चोरी के, झूठ के भाव चलते ही रहते कुछ ना कुछ। कैसे शांत रह सकता हूं? कह रहे शांति बस दिख नहीं रहा है। और जैसे थोड़े टाइम पहले कहा ना, वो छोटे बच्चे को बता रहे देख भैया वो चांद है, इसे दिख नहीं रहा। तो हमें ऐसी एकांत शांत दिख नहीं रहा, जानने में नहीं आ रहा। दिखना मतलब दर्शन उपयोग, जानना मतलब ज्ञान उपयोग, और श्रद्धान मतलब प्रतीति की बात। ये नहीं हो पा रहा है, हम वैसा प्रयास नहीं कर पा रहे। ऐसे उपयोग कठिन काम नहीं, टेंशन लेने का काम नहीं, बहुत इजी काम है। क्यों? अमृतचंद्र देव ने कहा ना, उपाय रूपे क्या दिखा, एक ही द्रव्य में, तो चिंता की कोई बात ही नहीं। ठीक है, आज नहीं तो कल हो जाएगा, कल नहीं तो परसों हो जाएगा, होगा तो सही, इसमें कोई बात नहीं। तो ऐसे एकांत शांत का वो ऐसा अनुभव करता हो, अर्थात जिसमें कर्मोदय का लेश मात्र भी नहीं है। कर्मोदय के निमित्त से अशांत हो जाते हैं। सब क्या करे, चारित्र मोहनीय कर्म का उदय हो जाता है और सामने वाला व्यक्ति ऐसा करता है तो गुस्सा आ जाता है हमें। सब क्या करे, लोभ नाम के चारित्र मोहनीय कर्म का उदय है और धन दिखा तो हमें लालच आ जाता है कि हमें भी तो पैसे कमाने चाहिए। क्या करे साहब, वो धन भी निमित्त है और कर्म भी निमित्त। ये कहते हैं कर्म का भी जोर इस पे चलता नहीं, और ना बाहर का नो कर्म का जोर चलता, किसी का जोर नहीं चलता। भाव कर्म भी इसको अशांत नहीं कर पाते। भाव कर्म कहाँ हो रहे? जीव में हो रहे।
जीव के जो मोह राग द्वेष और भाव कर्म, वो अनादिकाल से कितने मोह राग द्वेष किए होंगे। हमने अनादिकाल से अनंतानुबंधी के ऐसे राग किए कि जिसकी स्थिति 40 कोड़ा-कोड़ी सागरूपम की रही होगी। 40 कोड़ा-कोड़ी का ऐसा क्रोध किया होगा, लोभ किया होगा, जो भी कुछ बहुत बार किया होगा, अभी याद नहीं तो क्या हुआ, पंच परावर्तन में तो कर किया है। और साथ साथ में 70 कोड़ा-कोड़ी का मिथ्यात्व भी किया होगा। वो कोई श्रेणी के लिए नहीं किया था, हम भी करके आए बहुत सारा भी। तो बोलते हैं वो इतना सारा राग द्वेष आदि जो भी विकल्प किया है, वो सब विकल्प होते हुए भी ये एकांत शांत, एकांत शांति रहा, ये कभी भी अशांत नहीं हुआ। इतना राग द्वेष करके, क्रोध करके भी अशांत नहीं हुआ। आप कल्पना करो, श्रेणिक राजा वो यशोधर मुनिराज को सांप पहना रहे, और ऐसा होते हुए भी उनका त्रिकाली आत्मा एकांत शांत है, ऐसा ही स्वरूप। वो जो क्रोध किया है ना, वो पर्याय नहीं किया है भेद विवक्षा से, अभेद विवक्षा से आत्मा ने किया, ऐसा कहने में आया। पर्याय में ऐसा क्रोध होते हुए भी त्रिकाली आत्मा में, अनंत गुणों में और गुणों के समरूप द्रव्य में शांति शांति एक जैसी श्रेणिक राजा के नित्य निगोद में शांति थी, वैसी शांति साफ पढ़ाते वक्त है, और वैसी शांति सम्यक दर्शन हुआ तब है, वैसी शांति शायद सम्यक दर्शन हुआ तब है, वैसी शांति तीर्थंकर प्रकृति का बंद चालू किया तब भी, हर जगह ऐसी शांति पड़ी हुई, उसमें कुछ भी नहीं होता। इसीलिए हम पूर्व के कलश में क्या देखा, बंद और मोक्ष मार्ग के जो अनेक भाव होते, मुझे क्या लेना है उससे, ना मुझे तीर्थंकर प्रकृति से कुछ लेना है, ना मुझे शैक सम्यक दर्शन से कुछ लेना है, ना मुझे औपशमिक सम्यक दर्शन से कुछ लेना है, ना मुझे मिथ्यात्व से कुछ लेना है। ये सब पर्याय है, प्रभाव है। मैं जो एक शांत हूं, वहां तो ये कुछ भी दिखता नहीं, कुछ भी अनुभव में आता नहीं, कुछ भी नहीं, पता ही नहीं चलता अनुभव जब करते थे। क्या कहा मैंने, ये नाटी का बच्चों की कभी कराती तो करानी चाहिए। ये श्रेणिक राजा पहना रहा है, और उसी समय में कुछ ऐसे डायलॉग कि उनका त्रिकाली आत्मा एकांत शांत, अशांत हुआ ही नहीं। कल्पना करो, स्वरूप ऐसा ही, उसने कुछ नहीं किया, उसने सांप पहनाने का भी भाव नहीं किया, और सांप 3 दिन बाद सांप उतारने का भी भाव नहीं किया, दोनों भाव नहीं किए उसने। वो भाव करता ही नहीं, वो कुछ अप डाउन वाले भाव ही नहीं करता, वो एक जैसा स्थिर है, अचल। क्या करे, अखंड तो है ही, खंडित तो होता ही नहीं, और अचल है, डिगता नहीं, चलायमान नहीं होता है, अड़िग रहे, शांत बना रहे। कितने भी बाहर में कितने भी प्रलय आ जाए, ये ऐसा कैसा बना रहे। समुद्र में कितने लहरें आती ऊंची ऊंची, कितने प्रलय आते हैं, मनुष्य जैसा मनुष्य घबरा जाता है, समुद्र को कुछ नहीं होता। वो नीचे वाला समुद्र ऐसा कैसा शांत रहे, वो शांत। और उसको शांत करने वाले कौन है, तो कहते बड़वाग्नि, जो भी अग्नि प्रदीप्त रहती है, वो उसको मर्यादा में रहने देती है। तो यहां पे कह रहे हैं एकांत शांत है, अर्थात जिसमें कर्मोदय का लेश मात्र भी नहीं है, ऐसा अत्यंत शांत भाव में, और अचलम, अचल है, चलायमान नहीं होता है, कुछ भी हो जाए। मैं थोड़े दिन पहले कहा था ना, कोरोना काल में 200 करोड़ के सब अपनी सबकी चिंता हो गई थी, क्या कैसे होगा साहब, कोरोना इतना आ गया, इतना बंद कर दिया, अभी किसी का बहुत पैसे नहीं होंगे, डेली के इस पे से चलता होगा, उसको कितना टेंशन हुआ होगा, व्यापार नहीं, कुछ नहीं, सब रिसेशन कैसे होगा, बच्चों का कैसे होगा, पढ़ाई कैसे होगी, शादी ब्याह कैसे होगा, घर कैसे बनेगा, जो भी कोई 50 प्रॉब्लम होंगे। हमें हमारे आत्मा में ये सब चिंताएं कोरोना काल में होते हुए भी, जो भी 6 महीना साल भर जितना भी काल चला, वो होते हुए भी ये शांत का शांत था, अचल का अचल, इसमें चलायमान नहीं। हमें कोरोना हो गया होगा तो हमारे पर्याय में एकदम डर हो गया, भय उत्पन्न हुआ, अशांत हो गई पर्याय, सब कैसे हो गए, बच्चे तो छोटे छोटे, अब कैसे चलेगा, वो भी टपक गया, वो भी टपक गया, वो भी टपक गया, अब अपना क्या होगा। ये कहते ऐसा सब होते हुए भी ये शांत का शांत बना रहता है, अचल का अचल बना रहता है। अनुभव करना चाहिए, ध्यान में अनुभव करना चाहिए। पहले इसका ज्ञान करो, ये कैसा है,
फिर निर्णय करो ये ऐसा है या नहीं, और निर्णय करेंगे तो ध्यान हो जाए। ध्यान हो गया, मोक्ष मार्ग हो गया, चलो दृष्टि मुक्त हो गए। दृष्टि मुक्त होने का उपाय क्या? बस यही काम कर रहा है और कुछ भी नहीं करना। क्या प्रकरण चल रहा है? कुछ कठिन लग रहा है? तो सरल ही बात है, उसकी कठिन है ही नहीं। शांत अपनी बात चल रही है तो कह रहे ये एकांत शांत है और अचल है, चलायमान नहीं होता है, अर्थात कर्मोदय से चलायमान, च्युत नहीं हो। असातावेदनीय कर्म का उदय आ गया साहब, और कोरोना हो गया और डायबिटीज हो गया, कुछ भी हो गया, चिंता में लग जाए। कोई परिचित है, वो कह रहे थे कि उनके कोई और दूसरे परिचित नज़दीक वाले, उनको 20, 22, 24 साल में डायबिटीज़ हो गया। लड़की की शादी अभी हुई थी और डायबिटीज़ हो, टेंशन में आ गया, कैसे करेंगे, डायबिटीज़ हो गया। फिर नया बच्चा, जो बच्चा उत्पन्न होगा उनको, उसको भी डायबिटीज़ रहा, हेरिडिटरी रहता, ये होगा क्या होगा, टेंशन। तो बोलते इसको अचल को देखो, डायबिटीज़ कहाँ हुई है? आत्मा में हुई क्या आत्मा के बाहर हुई? रोग कहाँ हुआ है? आत्मा में हुआ क्या आत्मा के बाहर हुआ है? आत्मा में रोग होता ही नहीं। ज्ञानियों को भी भूमिका अनुसार रोग होते, ऐसी बात नहीं जैसे उदय तो किसी को कुछ भी आ सकता, बट उसमें जितना भेद ज्ञान होगा, जितना तत्व ज्ञान होगा, जितनी निर्मलता होगी उतनी सहजता होगी, और जितना निर्णय कमजोर होगा उतना भय होगा, अशांति होगी, दुख होगा। ये शांत का कुछ भी कर एक बार अनुभव कर लेना चाहिए। एकांत शांत का, जिसका धर्म है शांत रूप रहना, एक धर्म है अचल है, अर्थात कर्मोदय से चलायमान, च्युत नहीं होता, ऐसा चैतन्य मात्र तेज मैं हूं। यह अनुभव मैं दूसरे का नहीं कर रहा हूं, मेरे अपने चैतन्य मात्र का कर, मैं हूं ऐसा वो प्रतीति करते हैं। इसी सुंदर चर्चा है कि भावार्थ में देखिए क्या कह रहे हैं। आत्मा में अनेक शक्तियां हैं और एक एक शक्ति का ग्राहक एक एक नय है। इसलिए यदि नयों की एकांत दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा का खंड खंड होकर उसका नाश हो जाए। मतलब नयों की दृष्टि से, मतलब मैंने कल 4 और 4 8 नहीं कहे थे ना, जैसे अपने आप को शरीर और आत्मा का एक क्षेत्र होता, अपने आप को शरीर रूप देखे, अपनी कोई प्रॉपर्टी है तो ये मेरी प्रॉपर्टी ऐसा अनुभव करे, अपना कोई धन है, अपना कोई मित्र है, ये मेरा मित्र है ऐसा अनुभव करे, ये मेरा भाई है, ये मेरे पिता है, आदि आदि अनुभव करे, तो बोलते हैं नाश को प्राप्त हो। क्यों? क्योंकि आत्मा का कोई भाई नहीं, आत्मा का कोई धन नहीं, आत्मा की कोई प्रॉपर्टी नहीं। वो 38वीं गाथा है, एक परमाणु मात्र मेरा नहीं। जब परमाणु नहीं है तो 2 एकड़ की प्रॉपर्टी मेरी कैसे हो सकती है? वो परद्रव्य मेरा कैसे हो सकता है? परमाणु सबसे छोटा द्रव्य, वो द्रव्य भी मेरा नहीं तो बाकी तो हो ही नहीं सकता है। तो वैसा अनुभव करते तो बोलते नाश को प्राप्त। नाश को क्यों प्राप्त हुए साहब? आपने आपका एक चैतन्य मात्र, एक एकांत शांत को अनुभव नहीं किया, इसलिए आपको शांति नहीं मिलेगी। तो वर्तमान में जो पंचम काल में तो होने वाला है तो केवलियों ने देखा ही, अशांति इतनी बढ़ गई ना, 30-40 साल में ज़्यादा बढ़ गई। अब देख, अब जो बुजुर्ग है उनको पूछो, 50-60 साल पहले इतनी अशांति नहीं थी, इतना टेंशन, इतना कुछ नया नया चल रहा है साहब, ये टेक्नोलॉजी चेंज हो रही, कुछ बहुत टेंशन, बहुत कंपटीशन, बहुत एक दूसरे का, बहुत अराजकता, सब देख रहे हैं, युद्ध आदि सब माहौल, टेररिज्म, सब ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं। तो प्रकरण क्या चल रहा है? अशांति का। ये अशांति बढ़ने का कारण क्या? एकांत शांत का ज्ञान नहीं कर, और इसकी वजह से नाश को प्राप्त हो रहे, नाश को प्राप्त हो रहे, बाहर में दुखी हो रहे। एकांत शांत को अनुभव करे तो शांति का अनुभव हो जाए। हमारे पास आज इतने साधन है, अच्छे से अच्छा घर बना लिया, सोफा सब आ गया, सब आ गया, शांति क्यों नहीं? शांति क्यों नहीं घर में? फिर भी अपना एक दूसरे के साथ पड़ता नहीं, घर के सदस्यों के साथ बाहर में पड़ता नहीं, फिर भी दुख है, कमी है, इच्छा, क्या कर? एकांत शांत का अनुभव नहीं कर, खंड खंड रूप होना, नाश को प्राप्त होना, अपने आप को पर द्रव्य से अनुभव करना, इतनी सी भूल है, वो भूल निकालनी चाहिए। फिर वो भले पर द्रव्य शरीर रहे, पुत्र रहे, मित्र रहे, धन रहे, गाड़ी रहे, प्रॉपर्टी रहे, दुकान रहे, कुछ भी हो सकता, छोटी सी छोटी चीज भी अटक जाए,
मुनिराज जैसे मुनिराज भी द्रव्यलिंगी मुनिराज है, पीछे कमंडलों में अटक जाते। अब पीछे कमंडलों में क्या इतना है, अटक जाते। कैसे अटक गए पूछो मत, अटक गए। वो अटकना ही नाश को प्राप्त होना है। द्रव्य लिंगत्व रह के भी शांति का अनुभव नहीं कर पा रहे। इतने मासोपवासी है, इतने 11 अंक का ज्ञान है, इतना चारित्र का उत्कृष्ट पालन कर रहे, 28 मूलगुण आदि नहीं कर पा रहे। क्या कारण? खंड खंड रूप हो रहे, नाश को प्राप्त हो रहे, दुख को प्राप्त हो रहे, आकुलता को प्राप्त हो रहे, कर्म बंधन को प्राप्त हो रहे, एकांत शांत का अनुभव नहीं कर पा। ये काम बहुत महत्वपूर्ण है, इसे हमने फालतू समझ रखा। सारी स्वाध्याय और क्या कैसी कुछ काम ही, यहां से तो निकलेगा सब माल कहाँ है? तो ये कह रहे हैं खंड खंड होकर उसका नाश हो जाए, ऐसा होने से शादवादी वो खंड खंड रूप होके नाश को करना, नाश को प्राप्त होना, दुख को प्राप्त होना उसे अच्छा नहीं लगता है। इसलिए शादवादी क्या करता है, नयों का विरोध दूर करके, जो नयों में परस्पर विरुद्धता है कि आत्मा इस नय से ऐसा है, 47 नए खड़े कर दिए अमृतचंद्र आचार्य देव ने प्रवचन सार जी के परिशिष्ट आदि में अंत में अपेक्षा, या 47 शक्तियां, वहां 47 नए, एक एक शक्ति आत्मा में उसका एक एक नय हो सकता है। यही लिखने वाले जी साहब अभी आए। अब ऐसी अनंत शक्ति अनंत नय वाला हो गया, एक एक नय से देखते जाएंगे तो खंडित हो जाएंगे। और नय की भाषा कैसी होती है, जैसा स्वरूप है, विकार को भी नय में खड़ा कर दिया, वह विकार को भी एक नय बना दिया, एक विषय कर दिया। क्यों? स्वभाव है, क्योंकि वो आगम का कथन, अध्यात्म का नहीं। अध्यात्म का कथन निर्मल कथन होता है, प्रयोजन परक कथन होता है। वहां वैसा नहीं, वहां तो वस्तु स्वरूप का कथन होता है। तो वहां तो राग आदि विकार के भी नए खड़े कर दिए होते, उसके लिए भी नए। तो कहते हैं आत्मा में अनेक शक्तियां हैं और एक एक शक्ति का ग्राहक एक एक नए, एक एक शक्ति का ग्राहक मतलब एक शक्ति एक नए से समझाई जा सकती, दूसरी शक्ति दूसरे नए से, तीसरी शक्ति तीसरे नए से। इसलिए चिद विलास ये ग्रंथ है, उसमें उन्होंने घटित करके दिखाया। दीपचंद जी साहब का ही, हाँ दीपचंद जी साहब का है, माता जी कह रहे पर पढ़ा हुआ, अच्छी बात, बहुत अच्छा लिखा उन्होंने, कुछ कुछ बिंदु बहुत अच्छे। तो दीपचंद जी साहब के तो कुछ कुछ रचनाएं बहुत गजब की है। तो उसमें चिदविलास में उन्होंने खड़े किए, एक एक नए से वो खड़ा करके दिखाए, और बोलते हैं ऐसा सब में लगा लो, महत्वपूर्ण सब खड़े करके दिखाए। तो एक एक शक्ति का ग्राहक एक एक नए, इसलिए यदि नयों की एकांत दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा का खंड खंड होकर उसका नाश हो जाए। ऐसा होने से शादवादी नयों का विरोध दूर करके, शादवादी क्या करता है, नयों का विरोध दूर कर देता है। समझना था समझ लिया, आत्मा इस अपेक्षा से ऐसा, इस अपेक्षा से ऐसा, इस अपेक्षा से ऐसा, यहां से देखे तो 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 ऐसा, समझ लिया। अब क्या करेंगे, अब नयों का विरोध दूर कर दो और चैतन्य मात्र वस्तु को अनेक शक्ति समूह रूप, सामान्य विशेष रूप, सर्वशक्तिमय एक ज्ञान मात्र अनुभव करता है। नयों का विरोध मतलब देखिए, नयों का विरोध क्या है, किसी अपेक्षा से आत्मा अनेक, किसी अपेक्षा से एक है, अभेद अपेक्षा से एक है और भेद विवक्षा से पर्य अपेक्षा से अनेक है, गुण अपेक्षा से अनेक, किसी अपेक्षा से नित्य है, किसी अपेक्षा से अनित्य। अब बोले कभी नित्य को पक्ष को मुख्य करे, अनित्य पक्ष गौण हो जाता है, ये करे तो उलझन हो जाती है। बोलते दोनों को बंद करो और बस अनुभव करो, प्रतीति को, सत्य असत्य, तत्व अतत्व आदि आदि, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, सब आ जाए। तो ये कह रहे हैं इन नयों का विरोध दूर करके चैतन्य मात्र वस्तु को अनेक शक्ति समूह रूप, सामान्य विशेष रूप, मतलब विशेष का भी हमने अभाव नहीं किया, सामान्य में विशेष गर्भित हो गया। अनुभव तो हम सामान्य का ही करेंगे, बट सभी विशेष उसके जितने गुण आदि शक्तियां है वो उसमें गर्भित हो गए। हमने विशेष को निकाल देंगे सामान्य में से, सामान्य बचेगा ही नहीं, क्योंकि सामान्य विशेष बिना होता नहीं।
और विशेष सामान्य के आधार से होता है, इसलिए वस्तु सामान्य विशेषात्मक है। आप कल्पना करो, आत्मा में एक भी गुण नहीं, आत्मा के विशेष क्या है? गुण और पर्याय विशेष है उसके, और गुण और पर्याय का समूह द्रव्य, आत्मा में एक द्रव्य, एक भी गुण नहीं, एक भी पर्याय नहीं, तो क्या हो? सामान्य रहेगा ही, कुछ ना कुछ होना ही चाहिए ना उसमें। ये सब तो सामान्य विशेष रूप सर्वशक्तिमय एक ज्ञान मात्र अनुभव करता है। ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है, इसमें विरोध नहीं। वस्तु का स्वरूप बोले ऐसा ही है, इसमें विरोध नहीं है। आप समझो अभेद वस्तु में एक में इसी चर्चा ही अब न द्रव्य न खंडिया में आदि की क्या चर्चा है, इसके करते हैं प्रकरण।